प्रिया के पायल की आवाज़ जब पहली बार उसके ससुराल के आंगन में पड़ी तो लगा जैसे घर में लक्ष्मी आई हो। चारों ओर रौनक लगने लगी। वीरान घर की दीवारें जैसे बोल पड़ी। पर हकीकत ये थी कि ये घर घर ना होकर एक शेर के पिंजरे से कम नहीं था। प्रिया का पति राहुल दिखने में पढ़ा लिखा स्मार्ट, लेकिन असल में एक ऐसा इंसान था जो बाहर सबके सामने सभ्य बनने का नाटक करता और घर में किसी राक्षस की तरह दहाड़ता था, चीखता था, चिल्लाता था। यहाँ तक कि उसके लिए पत्नी का मतलब था खाना दो, कपड़े दो, घर के काम करो और चुप रहो। लेकिन प्रिया, वो तो अपने सपनों की पूरी दुनिया लेकर आई थी कि पति संग घूमेगी, फिरेगी, प्यार भरी बातें करेगी, हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगी। लेकिन यहाँ तो शादी के कुछ ही दिनों बाद प्रिया को हर एक दिन नई मार, नए ताने, नया जुल्म सहना पड़ता था। शारदा जी, राहुल की माँ, वो अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा बेटा गुस्सैल है, क्योंकि कई बार राहुल गुस्से में अपने माँ पापा से भी ऊंची आवाज़ में बात करता था। लेकिन शारदा जी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि हो सकता है शादी के बाद राहुल सुधर जाएगा। पता नहीं क्यों अपने बेटे की गलत हरकतों को लेकर लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद सुधर जाएगा। उनके इस सोच के चक्कर में किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और सुधरने वाला कभी सुधरता नहीं है। अब प्रिया की हालत शारदा जी को साफ साफ नजर आने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रिया के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट गायब होने लगी। शारदा जी को प्रिया की सिसकियां दिखती थी, पर फिर भी उनकी जुबां बंद थी। बेटे को कुछ कह नहीं सकती थी। पता था कि राहुल एक बात की 10 सुनाएगा, और तो और वो बहू के सामने बेटे को कुछ कह के उसे जलील भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन जब शारदा जी रात को करीब 2 बजे के आसपास पानी पीने उठी तो देखा कि प्रिया आंगन के कोने में बैठकर रो रही है। प्रिया को रोता देख शारदा जी सब समझ गईं और चुपचाप उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ बहू? प्रिया अचानक से सास को देख घबरा गई और बात को बदलते हुए उसने तुरंत कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही मायके की याद आ रही है। प्रिया ने भी साफ साफ झूठ बोल दिया, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की लड़ाई की बातें कमरे से बाहर आए। लेकिन शारदा जी जान गई थी कि प्रिया अपना दर्द छुपा रही है। शारदा जी को अब प्रिया को लेकर चिंता होने लगी थी। घर के कामों में वो प्रिया की पूरी मदद करती थी। एक दिन शारदा जी जब बर्तन धोने रसोई में गईं तो उन्होंने प्रिया के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे सिखाएगी? मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं सिखाते, तो तू होती कौन है मुझे सिखाने वाली? तेरे बाप का नौकर हूँ? और फिर एक जोरदार थप्पड़ की गूंज शारदा जी को सुनाई दी। वो तुरंत ही घबराकर लगभग दौड़ते हुए प्रिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खुला नहीं था, अंदर से बंद था। लेकिन अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब शारदा जी को साफ साफ सुनाई दे रहा था। दरवाज़ा खुलवाने पर भी जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला तो शारदा जी वहीं हॉल में बैठ दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। करीब आधी रात को प्रिया दरवाज़ा खोल चुपचाप छत पर जाकर बैठ रोने लगी। शारदा जी भी पीछे पीछे गई, लेकिन उनकी नज़र जब प्रिया की पीठ पर गई तो वो कांप कर रह गई। प्रिया की पीठ पर अपने राक्षस बेटे के पिटाई के निशान उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन प्रिया की हालत देख उन्होंने खुद से वादा किया कि आइंदा से वो प्रिया की ऐसी हालत होने नहीं देंगी। गलती मेरी है। जब मुझे पता था कि मेरा बेटा इतना राक्षस है
तो मुझे किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद ही नहीं करनी चाहिए थी। खैर, उस समय तो शारदा जी प्रिया को बिना कुछ बोले चली गई। लेकिन अगली सुबह शारदा जी ने राहुल को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाकर उसे समझाते हुए बोला, बेटा, क्या बात है, तुम छोटी छोटी बात पर बहू पर हाथ क्यों उठाते हो? वो भी इंसान है, कभी प्यार से भी बातें कर लिया करो। बस इतना सुनते ही राहुल ने गरज कर जवाब दिया, माँ, आपसे मतलब? मैं अपनी बीवी के साथ जो मर्जी करूं, जैसे चाहूं रखूं, मेरी बीवी है। और बेहतर है कि आज तो पूछ लिया, आज के बाद हम पति पत्नी के बीच में आप मत ही बोलना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बस उस एक जवाब ने शारदा जी के माँ की ममता को क्रोध में बदल दिया। किसी शेरनी की तरह गुस्से में दहाड़ते हुए शारदा जी चिल्ला पड़ी, तू तेरी बीवी को चीज समझता है? जब मर्जी गाय भैंस की तरह मारता है उसे। तेरे जैसा छक्का एक औरत। घिन आती है मुझे अपने ऊपर कि मैंने तेरे जैसे राक्षस को पैदा किया है। तू मेरा बेटा नहीं है, मेरे सारे पाप के कर्मों की सजा है। कलंक बन गया तू मेरे लिए। कहते हुए शारदा जी सीधा राहुल का कॉलर पकड़ उसे घर से बाहर निकाल धक्के दे देती हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, चला जा, मेरी नज़रों से दूर चला जा। आज से ना ये तेरा घर है, ना मैं तेरी माँ हूँ, ना तेरी कोई पत्नी है। जा, आज़ाद है तू। तुझे मैं खुद हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। मैं समझ जाऊंगी कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है। शारदा जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। लेकिन शारदा जी के गुस्से के आगे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उन्हें रोक सके, उन्हें कह सके कि जवान बेटे को घर से मत निकालो। इधर सास के चिल्लाने की आवाज़ सुन प्रिया भी भागते हुए आई। पहले तो उसने शारदा जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा देख डर गई और जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो बड़ी हिम्मत करके प्रिया ने कांपते हुए कहा, माँ जी, आप क्यों मेरी वजह से अपने बेटे को। इसके आगे प्रिया बोल ही नहीं पाई तो शारदा जी ने कहा, नहीं है मेरा कोई बेटा। मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है। बेहतर होगा कि तू भी सोच ले कि तू अब विधवा हो चुकी है, तेरा पति नहीं है। एक औरत अगर पति की मार झेलते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है तो बेहतर है ना कि ऐसे पति से सारे रिश्ते तोड़कर वो खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जी ले। घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है ना कि वो दो पैसे कमाकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी अकेले काट ले। जरूरत क्या है ऐसे पति की, ऐसे गिरे हुए मर्दों की? कौन सा सहारा देता है ये तुझे? आज के बाद तो इसका नाम भी अपनी जबान पर नहीं लेगी। कहते हुए शारदा जी ने बिना गांव वालों को देखे बहू का हाथ पकड़ घर के अंदर गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। प्रिया लगातार रोई जा रही थी तो शारदा जी ने प्रिया के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, देख बहू, ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। ये घर तुम्हारा है, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी। तू मेरी बेटी बन के रहना। मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगी, तुम अपना सिलाई सेंटर खोल लेना। तुम्हारा दिन आराम से कट जाएगा, दो पैसे भी तुम्हारे पास आएंगे। तुम अपनी जिंदगी जियो। जरूरत क्या है ऐसे पति के हाथों मार खाकर एक कमरे में पड़ी रहने की, नौकरों की तरह घर के काम करने की? दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो पति के सहारे के बिना भी अपनी जिंदगी गुजार लेती हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। सास की बात सुन प्रिया शांत रही, लेकिन मन में कहीं ना कहीं पति के लिए दुख भी था। पति चीज ही ऐसी है, कुछ भी हो जाए जल्दी भुलाए भूलता नहीं है। शारदा जी रोज प्रिया को समझाती, रोज उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहती, एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह।
उसके कदम से कदम मिलाकर चलने को भी तैयार थीं। लेकिन करीब हफ्ते भर बाद ही एक दिन अचानक राहुल घर आ गया और रोता हुआ माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ प्लीज माफ कर दो। तो शारदा जी ने कड़क आवाज में बोला, किससे पूछकर तो घर के अंदर आया? बोला था ना हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चुपचाप जैसे आया है वैसे ही चला जा। लेकिन राहुल भी अपनी ही जिद पर अड़ गया। माँ प्लीज एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। एक हफ्ते में ही मुझे अपनी गलती का एहसास और अपने परिवार की कीमत का पता चल चुका है। माँ आप अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दो। अगर दोबारा से मैं ऐसा कुछ करूँगा तो तुम बेशक मुझे लात मार के भगा देना, लेकिन एक मौका दे दो। माँ, शारदा जी तो माँ थी और माता कभी कुमाता तो हो ही नहीं सकती। जवान बेटे को पैरों में पड़ा देख पत्थर दिल पिघल गया। फिर भी खुद पर काबू रखते हुए उन्होंने कड़क आवाज में ही कहा, अगर बहू माफ कर दे तभी तू अंदर आ पाएगा। इसका फैसला बहू करेगी, मैं नहीं। तब तक प्रिया भी वहां आ चुकी थी। प्रिया को देख राहुल हाथ जोड़ उसके सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, प्रिया माफ़ी तो नहीं मांग सकता क्योंकि मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो अपनी गलती सुधारने का? प्रिया, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। राहुल की बात सुन प्रिया चुप रही। फिर कुछ सोचते हुए शारदा जी की ओर देखते हुए बिना राहुल को देखे बोली, माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अब दोबारा से कभी अगर ऐसी गलती हुई तो इस बार माँ जी नहीं, मैं खुद लात मार कर तुम्हें इस घर से भगाऊंगी। और अभी तुम सबसे पहले इस घर के बेटे अपनी माँ के बेटे बनो, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरो। इसके बाद मेरा पति बनने के बारे में सोचना। तब तक मेरा और तुम्हारा रिश्ता अनजान ही रहेगा। तुम्हारा और मेरा कमरा अलग अलग रहेगा। पहले घर वालों के लायक बनो, इसके बाद मेरे लायक बनना। तब तक हमारे रास्ते अलग रहेंगे। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। बहू की बात सुन शारदा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनकी बहू ने आज एक समझदारी भरा निर्णय जो लिया था। बहू के इस फैसले से शारदा जी खुश थीं कि चलो कम से कम बहू को जवाब देना तो आ गया।